बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलवा पूड़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की और सभी इसका नाश्ता जो है पसंद करते हैं। हर किसी को हलवा पूड़ी का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि आज घर में नाश्ता बनेगा तो हलवा पूड़ी का बनेगा, साथ ही आपके साथ रेसिपी शेयर की जाएगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। 1.5 कप मैंने मैदे का लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक वीडियो देखिएगा। अब मैं ऐड करूँगी गंदम के आटे का 1/2 कप। अब ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल। इससे पूड़ियाँ बहुत ही नरम बनती हैं। 1 चुटकी नमक। कुछ चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली ना रहे। आप अच्छे से ऑयल को मिक्स करके इसको छान भी सकते हैं, जैसे कि हम आटा छानते हैं। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और आटे को गूंदना स्टार्ट करेंगे। चम्मच से तो आटा बिल्कुल नहीं गूंदा जाता, ये मैंने थोड़ा सा बस मिक्स किया है। अब हाथ से आटे को अच्छे से गूंद लें ताकि कोई गुठली ना बचे। ये पूड़ियों का जो आटा होता है इसको बहुत प्यार से गूंदना जाता है। अब इसको हम 15 मिनट का स्टे देंगे। उसके बाद दोबारा फिर से थोड़ा सा इसको गूंद लेंगे। स्टे देने से पहले ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अभी हम इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। जी, तो यहाँ हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। एक बार आटे को फिर से हम गूंद लेंगे। आटा गंदम का गूंदना हो या पूड़ियों का आटा गूंदना हो, उसको हमने 10-15 मिनट का अगर स्टे दे दिया जाए तो आटे की जो गुठलियाँ होती हैं वो बिल्कुल नरम हो जाती हैं बहुत अच्छे से आटा। क्योंकि आटा अच्छा गूंदा हो तो रोटी भी बहुत अच्छी बनती है, नरम और मुलायम बनती है। अपने हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े करके रख लेंगे। पेड़े करके रखने का एक फ़ायदा है कि पूड़ी बहुत अच्छी बेली जाती है और जल्दी बन जाती हैं। जी, तो माशाल्लाह से हमारे पेड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हम ग्रीस करेंगे हैंड को और यहाँ पे ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा। अगर आप हाथ से बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे हाथ से नहीं बनानी आती है। मैं इस पे बेलन पे ही बनाऊंगी। बेलन को भी हमने थोड़ा सा ग्रीस किया है ऑयल से। जी, हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब पूड़ी को ऑयल में ऐड करेंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ऑयल जो है वो ठंडा ना हो, फुल गर्म ऑयल होना चाहिए। क्योंकि अगर ऑयल ठंडा हुआ तो पूड़ी के जो किनारे हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अगर आप ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे तो पूड़ी फुली हुई तैयार होगी। ये देखिए माशाल्लाह से। कितना प्यारा कलर आया है। अब जो बाकी के पेड़े बचे हैं वो पूड़ियाँ भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। जी देखें माशाल्लाह से हमारी पूड़ियाँ तैयार हैं और ये देखें कितनी नरम और मुलायम हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।